साथियों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पुनः रविवार स्पेशल को लेकर के। रविवार क्वेश्चन आंसर को लेकर के, संडे क्वेश्चन आंसर, रविवार सवाल जवाब को लेकर के। तो साथियों बेहिचक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही मैं मेहनत करके आप सभी दोस्तों का जो क्वेश्चन होता है मैं उसका जवाब को कलेक्ट करता हूं और जवाब को मैं संडे को देने के काम करता हूं। और संडे के अलावा भी जो मेरा एपिसोड होता है वो भी बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पे मनरेगा से संबंधित आपको विशेष जानकारी मिलेगी और आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर एक मनरेगा प्लेटफॉर्म की सभी अच्छी जानकारियाँ होती है तो उसको देने में बहुत मुश्किल होता है। और तो साथ ही आज मैं जो सेलेक्ट किया हूँ उसमें 35 साथियों का सेलेक्ट किया हूँ और ये 35 सभी साथियों का सवालों का जवाब मैं आज आप लोग को दूंगा। और इसके अलावा भी जो साथी चैनल पर आप देख रहे हैं उसको ये सभी फ़ायदेमंद महसूस होगा, क्योंकि ये सिर्फ 35 लोगों का सवाल नहीं है, यहाँ 35 लोगों के द्वारा पूछे गए हैं ये, लेकिन ये सवाल 35 लाख लोगों को जो है वो लाभान्वित कर सकता है। 35 लाख लोगों को जो ये फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये उतने लोगों को जो है नॉलेज दे सकता है। तो मनरेगा से संबंधित है, तो मनरेगा में जो आदमी काम कर रहा है, जो योजना को ले रहा है, जो उसमें मजदूरी कर रहा है, वो उन सभी को बेनिफिट है ही है, लेकिन जो मनरेगा में कर्मी नियुक्त है उसको तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज का जो पहला सवाल है वो है मुकेश प्रजापति। और मुकेश प्रजापति है जो है मध्य प्रदेश से और देवास डिस्ट्रिक्ट से है। ये कहते हैं कि सर मटेरियल का पेमेंट कब आएगा, हमारा स्टेट में अभी तक मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ है। तो मुकेश प्रजापति जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मटेरियल का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में यानी पूरे भारत में सभी राज्यों में यही समस्या है कि मटेरियल का पेमेंट नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में जो है अभी 4-5 दिन पहले से जो है वो मेट और मिस्त्री का पेमेंट को छोड़ा है, लेकिन अधिकतर राज्यों में जो है मटेरियल का पैसा नहीं छोड़ा जा रहा है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ 2.5 साल 3 साल हो गया है और वहाँ पर अभी तक मटेरियल का पेमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका स्टेट को भी मटेरियल का पैसा मिल चुका है। भारत के सभी स्टेट को मटेरियल का पैसा मिला हुआ है और ये स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण जो है अभी तक पेमेंट नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपका भी स्टेट में पैसा छोड़ा जाएगा। और दूसरा जो साथी है वो है प्रकाश शाह जी। ये बोलते हैं गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार सर। ये झारखंड दुमका से है। ये जो है एथलेटिक्स है और ये 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भारत में नेशनल सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। और इनका जो क्वेश्चन है ये कहते हैं कि सर ईपीएफ का क्या होगा, झारखंड में ईपीएफ लागू क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रकाश शाह जी बहुत राज्यों में तो बहुत पहले से ईपीएफ कट रहा है मनरेगा में, लेकिन आपका जो है देख लिए कि झारखंड में जो है वो कुछ राज्यों में कुछ जिलों में ईपीएफ कट रहा है, कुछ जिलों में ईपीएफ नहीं कट रहा है, कुछ ब्लॉक में ईपीएफ कट रहा है तो कुछ ब्लॉक में नहीं कट रहा है। यहाँ बहुत तरह की विसंगतियाँ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मनरेगा सेल जो है वो बिल्कुल तत्पर है और मनरेगा कमिश्नर और लगातार सभी जिलों को, सभी ब्लॉक को ये कंटिन्यू चिट्ठी दिया जा रहा है कि आप जो है वो 100% मनरेगा कर्मी का 100% जो है वो ईपीएफ काट करके हमको लेटर भेजिए। और आपने 2 बार प्रयास कर चुके हैं, क्या नाम है, जेपीएससी में, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार आप बहुत बाइलक छटे हैं, लेकिन अगला बार में आप जो है सफलता हासिल कर लेंगे और आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। अगला जो साथी है वो है उत्तर प्रदेश से प्रिया कुमारी। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से है। इनका क्वेश्चन है कि सर आपका न्यूज बहुत अच्छा होता है, आप जो खबर बताते हैं वो बिल्कुल सटीक बताते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हम लोगों का जो है 2015 से जो है
ईपीएफ कट रहा है और 2015 से अभी तक जो है वो यूएनए नंबर जो है हम लोग को नहीं मिला है। प्रिया जी, आप अपने ब्लॉक में हैं, आप वहाँ पर अपने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीडीओ या जो आपका लेखा सहायक है, जो अकाउंटेंट्स है मनरेगा को जो देखता है, आप उसको बोलिए कि यूएएन नंबर हम लोग का ईपीएफ का दीजिए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ईपीएफ का अकाउंट वही होता है और ये आपको मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने अकाउंटेंट से संपर्क करेंगे और ये नंबर जो है आप उनसे मांगेंगे, क्योंकि हम लोग को भी जो है यहाँ पर 2018 से ईपीएफ कट रहा है, लेकिन हम लोग को भी जो ईपीएफ का यूएनए नंबर मिल चुका है। और हो सकता है कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग का ईपीएफ खाली पैसा काट करके रखा जा रहा हो ब्लॉक फंड में या कोई अन्य फंड में और अभी तक ईपीएफ का अकाउंट नहीं खुला है, जिसके कारण आप लोग को यूएनए नंबर नहीं मिल रहा है। तो इस पर एक बार आप लोग को गहन मंथन करने की आवश्यकता है और इसका जो है जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना दिन से ईपीएफ कट रहा है, लगभग 10-11 साल हो गया और आप लोग को अभी तक यूएनए नंबर नहीं मिला है, तो बहुत जल्द मिल जाना चाहिए। अगला जो साथी है वो है आशुतोष राणा, बिहार से, कहता है कि सर मैं ईंट का सोलिंग का काम किया हूँ, मेरा काम जनवरी 2025 में ही फाइनल हो गया है और ये मेरा काम जो है पंचायत रोजगार सेवक, वहाँ पीआरएस जो है बोला जाता है, ग्राम रोजगार सेवक को पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा किया गया है और अभी तक मिस्त्री का भी पैसा नहीं मिला है और जो है ईंट सोलिंग का पैसा नहीं मिला है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि यह कैसे मिलेगा। तो मैं आशुतोष जी आपको जो है कमेंट में मैंने रिप्लाई किया था कि आप अपना जिला, ब्लॉक, पंचायत या योजना का नाम है तो आप हमें बता सकते हैं, तो मैं उसका पूरा गहन जांच करके आपको उसका डिटेल्स बता सकता हूं। अन्यथा जो है आप अपने रोजगार सेवक से पूछिए कि अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है। मटेरियल तो खैर अभी आपका बिहार में अभी 3 साल से पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ कुछ पेमेंट हुआ है, लेकिन उसी के कारण हमको लगता है कि रुका हुआ है। अगला जो साथी है वो है उत्तम, ये कहता है कि सर 18 जनवरी 2025 का जो लेबर पेमेंट हुआ है वो कब तक आएगा। और आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, आपका एक भी वीडियो मैं मिस नहीं करता हूँ। शुक्रिया उत्तम जी। और 18/1/2025 का लेबर पेमेंट आप जो है देखते रहिए, क्योंकि उसका जो 6 महीना क्रॉस कर गया है और अब उस पैसा को जो है क्रेडिट हो जाना चाहिए। वो पुराने एफटीओ का जो है वो रिव्यू भी हो चुका है और उसका आंकड़ा एमआईएस में आ गया है कि इतना हमारा बैकलॉग है, पुराना एफटीओ है जिसका पैसा मुझे लेबर का पैसा देना है। अगला जो साथी है वो है ताज सोलर, ये भी झारखंड से है। ये कहता है कि सर मेरा कहना है कि मटेरियल पेमेंट कब होगा और एंट्री किया हुआ वाउचर है और फिर से जो है एंट्री किया हुआ वाउचर है और फिर से वाउचर जमा करने बोला जा रहा है और जब एमआईएस में चेक करते हैं तो जो है मटेरियल एक्टिव नहीं दिख रहा है। तो ताज जी आपको मटेरियल एक्टिव नहीं दिखेगा। अगर पहले से आपका वाउचर एंट्री किया हुआ है और आप जिस योजना में जो है मटेरियल का पेमेंट लेना है और उसमें अगर आप जो है वो एमआईएस में देखते हैं, अगर उसमें वाउचर एंट्री किया हुआ है और वो वेंडर, जिस वेंडर का वाउचर एंट्री किया वो वेंडर अभी भी माइन है और उसके खाता में अभी भी एफटीओ हो सकता है, तो आपको पुनः दूसरा वाउचर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो वेंडर जो है निष्क्रिय हो गया होगा, वो वेंडर डीएक्टिवेट हो गया होगा, तो उसके वाउचर को पुनः डिलीट करके और दूसरा वाउचर उसमें जो है देना पड़ेगा, तभी जा करके आपका पैसा जाएगा। ये वेंडर का जीएसटी नंबर पर डिपेंड करता है कि वो अपना ज़िला में जो है जीएसटी का पैसा जमा करता है, सेल्टिस रॉयल्टी जमा करता है या नहीं करता है, कहीं उसको ज़िला से ब्लैक लिस्टेड तो नहीं कर दिया गया। अगर वो वेंडर ज़िला से ब्लैक लिस्टेड है तो उसका वाउचर में आपका एफटीओ नहीं होगा, फिर आपका जो है दूसरा एफटीओ के लिए दूसरा वाउचर देना पड़ेगा। और अगला जो साथी है वो है के GFFF। ये कहता है कि सर, ये झारखंड बगोदर से है, ये कहता है कि मुझे 3 महीना का जो है वो एफटीओ पैसा मिला है सर। और तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत परेशान थे
और मैं उम्मीद करूंगा कि अपने ब्लॉक में जो है जितना भी एफटीओ बाकी है, जितना भी मानदेय बाकी है, वो सभी का जो है आप जो है एफटीओ कराइए और पैसा लीजिए। क्योंकि अब जो है कंटीजेंसी का मामला नहीं है। आप लोग के यहाँ हमेशा कंटीजेंसी की दुहाई दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है कंटीजेंसी का मामला नहीं है। अगला जो साथी है वो है आनंद कुमार। ये कहते हैं झारखंड से है, कहता है 25/1/2025 का एफटीओ किया हुआ है सर, लेबर पेमेंट कब आएगा? आप एमआईएस में देखते रहिए। अभी जो फिलहाल 4-5 सप्ताह का 2 दिन पहले जो है 1 अगस्त 2 अगस्त को जो है 4 सप्ताह 5 सप्ताह का लेबर का पैसा क्रेडिट हुआ है। आप इसमें देखिए कि उसमें कहीं वो भी एफटीओ का पैसा तो नहीं आ गया है, चूँकि वो भी पैसा छोड़ने वाला था स्टेट से। और अगला जो साथी है वो है एमडी आलम। ये कहते हैं कि सर मार्च 2025 का लेबर पेमेंट का एफटीओ किया हुआ है, अभी तक पैसा नहीं आया। यानी एमडी आलम का कहना है कि मार्च में जो एफटीओ का पैसा किया हुआ है, लेबर का एफटीओ किया हुआ, वो पैसा अभी तक नहीं आया। ये पैसा कब आएगा? अगला जो साथी है वो है, तो आलम जी आप अपना आंसर सुन लीजिए कि मार्च वाला तो अभी आपको 1.5-2 महीना और समय लगेगा। मार्च वाला में अभी कोई प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ पे नहीं हो रहा है। जो मार्च का एफटीओ पेंडिंग है, लेकिन वो भी पैसा आपको 1.5-2 महीना के बाद ही आएगा। अगला जो साथी है वो है नरेश जो है झारखंड से है और यह पश्चिमी सिंहभूम से है। इनका कहना है कि सर 2024-25 का एफटीओ का जो है रिव्यू हो गया होगा, तो उसका पेमेंट अभी तक नहीं आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह पैसा कब आएगा, क्योंकि इसी पर पूरा नाज है, पूरा डिपेंड है कि यह पैसा आएगा तो सुचारू रूप से काम किया जाएगा और जो मनरेगा का काम अधूरा है उसको पेमेंट किया जाएगा। तो नरेश जी, हम आपकी बात को समझते हैं कि यह पैसा कोई आपका महत्वाकांक्षी स्कीम होगा जिसका पैसा रुक गया होगा, जिसके कारण उसका काम भी रुक गया होगा और जब तक उसका पैसा नहीं आता है तब तक उसमें काम बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन आपका 24-25 में सारा पैसा आ चुका है, उसमें सिर्फ जो है जनवरी का कुछ एफटीओ कुछ जिलों का बाकी है और कुछ मार्च का ही बाकी, उसमें फरवरी का एक भी एफटीओ जो है बाकी नहीं है। और अगर आपका जनवरी का एफटीओ बाकी है 2024-25 का, तो वो पैसा आने ही वाला है। देखिए आपका एमआईएस में चेक कीजिए जा करके कि उसमें कहीं तो ये नहीं दिखा दे रहा है कि आया है कि नहीं। और यहाँ कहता है कि सर मनरेगा जो है तो बहुत अच्छा स्कीम है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है ये बहुत अच्छा योजना है। यहाँ पे ग्रामीण मजदूरों को बहुत अच्छा इससे रोज़गार मिलता है, लेकिन बड़ा समस्या ये है कि इसमें पैसा जो है बहुत विलम्ब से हो रहा है। आपने बहुत अच्छा बोल रहा है नरेश जी कि यह क्षेत्र जो है, यह स्कीम जो है मनरेगा जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया है कि मनरेगा के मजदूरों का जो मजदूरी जो आ रहा है वो बिल्कुल भी समय पर नहीं आ रहा है। ये बहुत दुख की बात है और अभी इसमें समय पर कंटिन्यू होने में और भी समय लग सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी इसका समय पर ही इसका पेमेंट आ जाएगा। अगला जो साथी है वो है रमेश कुमार। ये कहते हैं 1 जुलाई का एफटीओ किया हुआ है सर, वो पेमेंट लेबर का पेमेंट है, वो कब आएगा? तो रमेश कुमार जी, 1 जुलाई का जो एफटीओ किया हुआ था उसका भी पेमेंट जो है 1 अगस्त और 2 अगस्त को पैसा घुस गया है। आप देखिए कि 4 एफटीओ का पैसा उसमें घुसा है, उसमें पूरा जुलाई जो है पूरा जुलाई क्लियर कर दिया गया है और उसमें जुलाई का 2 पैसा बाकी है। 24 जुलाई से इधर का जो एफटीओ था वो बाकी है, 24 जुलाई से पहले उधर जिसका भी एफटीओ था वो पैसा आ चुका है। अगला जो साथी है वो विजय पाल है, झारखंड से है, पूर्वी सिंहभूम से। कहता है कि सर आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूर्वी सिंहभूम में आपका चैनल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय पाल जी, आप लोग चैनल देखिए और हम भी जो मेहनत कर रहे हैं वो आप ही लोग के चलते कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथी लोग इसको देखें और उसको कुछ नॉलेज हो। अगर आपको कोई दिक्कत है मनरेगा में तो आप बेहिचक यहाँ पर कमेंट करके
पूछ सकते हैं। अगला जो साथी है वो है मनोज दत्ता, झारखंड जामताड़ा से, कहता है मनरेगा में मजदूरों का पैसा जो है वो कब तक आएगा सर, और मिस्त्री का पैसा कब आएगा। तो मनोज दत्ता जी, आप समझ सकते हैं कि मजदूरों का पैसा तो जा ही रहा है, मजदूरों का पैसा में थोड़ा सा लापरवाही है, थोड़ा जो है सो 3-4 सप्ताह के बाद जा रहा है, लेकिन जा रहा है। लेकिन मिस्त्री का भी पैसा झारखंड में अब छूटने वाला है। सभी जिलों का आदेश दे दिया गया है, जिला बाय पेमेंट होगा कि अपने अपने ज़िलों में आप जो है मटेरियल का पेमेंट करा सकते हैं। स्टेट से जो है मटेरियल का फंड जो है जिला बाय रिलीज कर दिया गया है। अगला जो साथी है वो है अशोक कुमार, उत्तर प्रदेश से है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से, कहता है कि सर जो है मेट का पैसा आ गया है सर, लेकिन दिक्कत ये है कि 300 जो है 370 रुपया का रेट से आया है, और हमको लग रहा था कि बढ़ा हुआ पैसा आएगा। तो अशोक जी, आप उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपका पैसा बढ़ा हुआ क्यों नहीं आया। आप समझ रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 से जो है मैट का पैसा बढ़ाया गया है, और आपका एफटीओ जो है 1 अप्रैल 2025 से पहले करके रखा गया होगा, और पहले का जो एफटीओ हुआ होगा वो पुराने ही रेट में हुआ है, 370 रुपया के रेट में। तो अभी फ़िलहाल आपको 370 रुपया ही मिलेगा। अब जो एफटीओ हुआ होगा 1 अप्रैल 2025 से इधर, तो उसमें जो है वो नया एफटीओ का पेमेंट आपको आएगा। अगला जो है वो रोहित यादव है, कहता है कि लेबर कार्ड सर बन जाएगा और आधार सीडिंग हो जाएगा। दूसरा है कि मैं झारखंड हजारीबाग इचाक से हूँ। रोहित यादव जो है वो झारखंड इचाक हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट इचाक प्रखंड से है। इनका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सर जो लेबर का जॉब कार्ड बन जाएगा, दूसरा है कि उसका आधार सीडिंग हो जाएगा, तीसरा है कि नया योजना में डिमांड नहीं ले रहा है सर, कैसे होगा। तो इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ रोहित जी, आप जा कर के मेरा चैनल में जो है वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नया अब जो है फ़िलहाल जो है यानी 29 जुलाई के दोपहर 2:30 बजे से मनरेगा में सुधार हुआ है, और 29 जुलाई से आधार सेटिंग होना शुरू हो गया है। वो NPCI होना शुरू हो गया मनरेगा में, उसका अकाउंट को फ्रीज भी किया जा रहा है, नया जॉब कार्ड भी बन रहा है। अब आपका जो है नया जॉब कार्ड भी बन जाएगा और आधार सेटिंग भी हो जाएगा। और अब लगता है कि डिमांड नहीं ले रहा है, तो वो किस प्रकार का आपका योजना है। अगर बागवानी का योजना है, दीदी बाड़ी का योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, अबुआ आवास योजना है, डोभा योजना है, TCB योजना है, अन्य प्रकार की जो भी योजना है जिसमें आपका पहले से ऑनगोइंग किया हुआ योजना है, तो उसमें डिमांड कट जाएगा। और अभी दीदी बाड़ी, प्रधानमंत्री आवास और बिरसा हरित ग्राम योजना, ये 3 योजना को छोड़ करके दूसरा कोई भी योजना में अगर डिमांड करना चाहेंगे तो फिलहाल नहीं होगा। अगला जो साथी है वो है वर्मा क्लासेस। ये कहता है कि सर हम लोगों का जो है वो 30% का क्या हुआ, इसके लिए हम लोगों को जो है सो हड़ताल करने की आवश्यकता है, और पूरा ज़ोर शोर से करने की आवश्यकता है, तभी जा कर के हम लोग इसको ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। तो वर्मा क्लासेस जी, आपका बहुत अच्छा कहना है कि झारखंड में जो 30% का मानदेय में वृद्धि का जो वार्ता हुआ है वो अभी तक लागू क्यों नहीं हो रहा है, उसको लागू होना चाहिए। और इसके लिए सभी साथियों को पूरा जोर शोर लगाना है। जब तक जोर नहीं लगाइएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगला जो साथी है वो अजरुद्दीन खान है, राजस्थान से, कहता है कि मैट का पेमेंट के बारे में कुछ बताएं सर। अजरुद्दीन भाई जी, आप समझ सकते हैं कि आपका स्टेट को भी, राजस्थान को भी जो है वो मटेरियल का पैसा मेट मिस्त्री का मिला हुआ है, ये आपका स्टेट के तरफ से जो है विलम्ब किया जा रहा है, वहाँ पे भी पैसा देना चाहिए। और अगला साथी जो है वो अनवारुल हक है, झारखंड से। ये कहते हैं कि मास्टर रोल जनरेट नहीं हो रहा है, और नया योजना में जो है सो चालू नहीं हो पा रहा है, नया योजना में डिमांड नहीं लग पा रहा है। तो अनवारुल जी, अब समस्या हट गया है, जो पुराने योजना है उन सभी में जो है मास्टर रोल जनरेट हो जाएगा। और इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना दिया हूँ, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। और अगला जो साथी है वो है साबिर अंसारी, और साबिर जी कहते हैं कि मनरेगा में
नया योजना क्यों नहीं चालू हो रहा है। तो साबिर जी, आपका भी जो है मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, क्यों नहीं चालू हो रहा है। आने वाला समय में मनरेगा में NMMS 100% लागू होने जा रहा है, जिसके कारण जो है मनरेगा सॉफ्टवेयर में अभी कुछ योजनाओं को रोका गया है और उन सभी योजनाओं को युक्त धारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में जो है दिया जा रहा है। अगला जो साथी है वो किशन लाल है, राजस्थान से है। वो कहते हैं कि सर मेट और मिस्त्री का, कारीगर का पैसा नहीं आ रहा है सर, कब तक आएगा बताइए। और मेरा 9 माह से पेमेंट नहीं मिला है सर, कब आएगा ये बताएं। और क्या किशन लाल जी, आप राजस्थान से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो है, क्या आप GRS है या मनरेगा में किस प्रकार के कर्मी, आप कमेंट करके बताएं। और क्या आपके सभी राज्य के सभी जिलों में जो है वो पेमेंट हो रहा है या सिर्फ आपका पेमेंट बाकी है, इसको मैं समझ सकता हूं। क्योंकि हमारे वहाँ जो 2 साथी हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूं, उनका अभी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे वहाँ पे वार्ता नहीं हो पाई है, जिसके कारण मैं जो है, आप अपने ज़िला का नाम और ब्लॉक का नाम बताएंगे तभी मैं वहाँ के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बता सकता हूँ। लेकिन आपका मेट और कारीगर का पैसा नहीं आने के पीछे जो है वो आपका राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पैसा क्यों नहीं छोड़ रहा है। और आगे जो है वो चंद्रा उड़ीसा से है, कहता है थैंक यू सर। और कहता है उड़ीसा में जो है रोजगार सेवकों का जो है मानदेय कब मिलेगा। तो चंद्रा जी, उड़ीसा को भी मानदेय का पैसा दे दिया गया है। सभी स्टेट में मानदेय का पैसा जो है वो मई में ही दे दिया गया है, लेकिन उनके लापरवाही के कारण क्या आपके यहाँ भी जो है SNA मॉड्यूल से ही पेमेंट होगा, इस पर आप ज़रा कमेंट करके हम बताएंगे। अगर SNA मॉड्यूल में आपके यहाँ भी पेमेंट होगा तो उसमें कुछ प्रक्रिया है, जो एक लंबी प्रक्रिया है, वहाँ पे हो सकता है कि आपके ब्लॉक में उसके अंदर में काम चल रहा होगा, जिसके कारण अभी तक जो है FTO नहीं कर पा रहा है। और अगला जो साथी है वो है SK उमाशंकर सिंह। ये कहते हैं कि मटेरियल पेमेंट के बारे में बताएं कुछ सर। तो उमाशंकर सिंह, मटेरियल पेमेंट के बारे में क्या बताएंगे। मटेरियल पेमेंट जो है जिलों को दे दिया गया है, जिला वाइज उसको छोड़ना है। और ये जिला, आप जिस जिला में, वो जिला कब पेमेंट कराएगा वो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगला जो साथी है SK ऑफिशियल, ये कहते हैं झारखंड लातेहार से है। ये पूछते हैं कि सर BPO का रिजल्ट लातेहार जिला में जो है BPO का रिजल्ट कब प्रकाशित होगा सर बताइए। तो SK ऑफिस, आपका पूरा नाम तो है नहीं, लेकिन मैं SK ऑफिस ही मान रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लातेहार में जो BPO का रिजल्ट जो आने वाला है, वहाँ का BPO का संख्या बहुत कम संख्या में वहाँ पे बहाली है। और ये आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में आएगा, और आप अक्टूबर में पता कीजिए। और या तो फिर उसका जो है www.latehar.nic.in में जो है वहाँ पे उसका जो है नोटिस बोर्ड को देखते रहिए और कब रिजल्ट प्रकाशित होगा। लेकिन हम जो वार्ता किए हैं परसों, उसमें पता चला है कि इसका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर तक देने की संभावना है। अगला जो साथी है वो है अशोक साहू। ये कहते हैं, ये भी झारखंड से है और हमको लगता है ये गिरिडीह जिला से है। ये कहते हैं कि लतीफ़ जी, आप इधर उधर बरगलाइए नहीं और आप उधर का समाचार बताइए, आप उधर का खबर बताइए, इधर काम के लिए आपको नहीं बताना है। तो अशोक साहू जी, सबसे पहले आप क्या बोलते हैं कि आप इधर उधर बरगलाइए नहीं। मैं किसी को बरगलाने का काम नहीं कर सकता हूं, और ख़ास करके मनरेगा कर्मी को दुनिया में आज तक कोई आदमी ही ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उसको बरगलाएगा, क्योंकि मनरेगा कर्मी ही खुद अपने को बरगलाता है, उसको कोई दूसरे को नहीं वो बरगला सकता है। और दूसरी बात है कि इधर उधर का खबर बताइए। तो उधर का किधर का आप खबर पूछ रहे हैं, मैं नहीं समझ में आ रहा हूँ, लेकिन हमको जो कुछ समझ में आ रहा है कि आप उधर का मतलब स्टेट का खबर पूछते होंगे कि स्टेट से जो है मनरेगा कर्मी का क्या हो रहा है, तो उसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में आप जान रहे हैं कि जो 30% की वार्ता जहाँ पर हुआ है, बस ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, उसमें कहीं अभी आगे नहीं बढ़ा है। दूसरी बात इसमें आता है कि आप काम के लिए आपको नहीं बताना है। हमने कभी आपको काम के लिए बताया ही नहीं है। मैंने किसी साथी को कि आप ऐसे काम कीजिए, आप वैसे काम कीजिए, आपको जैसे मर्जी वैसे काम कीजिए, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अगला जो साथी है वो है संदीप कुमार, ये भी झारखंड से है। ये कहते हैं कि सर नहीं, अबुआ आवास में जो है डिमांड हो रहा है जिसका। तो संदीप कुमार जी, अबुआ आवास में भी डिमांड अभी नहीं हो रहा है, जिसका डिमांड पहले
या तो जीरो हो करके रखा गया है, या तो उनको एक हाजिरी दे करके रखा गया है, या सिर्फ अटेंडेंस बना करके जीरो कर दिया गया है डिमांड कट करके। यानी जो भी योजना ऑनगोइंग हुआ है उसी में डिमांड कट रहा है, नया कोई भी अगुआ आवास में भी डिमांड अभी नहीं कट रहा है। अगला जो साथी है वो आतुषोत राणा जो है बिहार से है, कहता है कि मेरा 8 दिन का डिमांड लगा हुआ था सर, बाद में पंचायत रोजगार सेवक ने मना करा दिया, और मेरा ये पूछना है कि मेरा जितना दिन का डिमांड लगा हुआ उतना दिन का मुझे पैसा मिलेगा या नहीं। आशुतोष जी आप बेहिचक रहिए, अगर आपका डिमांड 1 सप्ताह का लगा हुआ, 8 दिन का लगा हुआ है और 8 दिन का मास्टर रोल आपका निकला हुआ है, मास्टर रोल अगर जनरेट हो चुका है तो आप उसे पंचायत रोजगार सेवक से आप उसे मिल करके फिल करवा लें, उसको एफटीओ करवा लें, उसको जीरो ना करवाएं तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। और अगर सिर्फ वो आपका रोजगार सेवक सिर्फ आपका डिमांड काट करके योजना में एलोकेशन नहीं किया होगा, या योजना में जो है डिमांड जनरेट नहीं किया होगा, और ऐसे आपको बोल दिया होगा कि आपका डिमांड कटा है अब नहीं कटेगा, तो मैं इसको नहीं बता सकता हूं। लेकिन अगर आप अपने आंखों से मास्टर रोल देखे हैं कि मेरा 1 से 8 दिन का मास्टर रोल है, तो उसको बेहिचक फिल करवाइए, वो पैसा आपको कोई नहीं रोकेगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा। अगला जो साथी है वो है रंजीत नायक, झारखंड से है। ये कहता है कि सर जून जुलाई को एफटीओ हुआ है, क्या फिर एसएनए मॉड्यूल में फिर 30 दिन का विलम्ब होगा जिस तरह से पिछले बार हुआ है? तो रंजीत नायक जी आप इतना समझ लिए, अभी जो एफटीओ हुआ है जो फिलहाल एसएनए स्पर्श मॉड्यूल में, इसमें आप समझ लिए कि एफटीओ होने के बाद कम से कम 20 दिन के अंदर ही आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा, उससे पहले क्रेडिट नहीं होगा। मैक्सिमम इसमें जो है 20 दिन ही लगना है, और 20 दिन के अंदर अगर आपका एफटीओ में पैसा आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद कि 20 दिन में पैसा आ जा रहा है, नहीं तो उससे आपको देर भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इसमें जो है 20 दिन का समय है। और अगला जो है वो है नरेश, झारखंड सिंहभूम से है। ये कहते हैं 2 अगस्त को 3 एफटीओ का पैसा आया है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी कि आपने बोल रहा है सिंहभूम से कि 2 अगस्त को 3 एफटीओ का पैसा आया है। तो नरेश जी 2 अगस्त नहीं, 1 अगस्त और 2 अगस्त को मिला, दोनों तारीख को जो है कुल मिला के 5 एफटीओ का पैसा आया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि 5 एफटीओ का पैसा नहीं आया, लेबर का पैसा आ रहा है और थोड़ा स्लो है लेकिन आ रहा है। अगला जो साथी है वो है अखिलेश्वर प्रसाद। ये कहते हैं कि सर 25/7/2025 को जो एफटीओ हुआ है ये क्या होगा? तो अखिलेश्वर जी 25/7/2025 को जो एफटीओ हुआ है वो एसएनए मॉड्यूल में मानदेय का पैसा एफटीओ हुआ है, वो पैसा में कम से कम 20 दिन लग जाएगा, वो पैसा क्रेडिट होगा। वो पैसा अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है, वो एफटीओ रिजेक्ट नहीं किया, वो प्रोसेस में है। हम लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में है कि हम लोग का 4 महीना का एफटीओ किया हुआ, जून में जितना भी एफटीओ किया हुआ था उसमें लगभग जो है 50 एफटीओ जो है रिजेक्ट किया है, जिसमें हम लोग का भी उसमें है 4 महीना का मानदेय था, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया है। अगला जो साथी है वो है मकसूद आलम, बोलते हैं सर अस्सलाम वालेकुम। तो मकसूद भाई वालेकुम सलाम। अगला जो साथी है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी सुनिएगा, कि महेश कुमार है। इनका कहना है कि सर जिस व्यक्ति का उम्र 60 साल हो गया है, क्या उसका जो है जॉब कार्ड बना सकते हैं? उसका क्या जो है डिमांड काट सकते हैं? उसको मनरेगा में काम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज का एपिसोड में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है। तो जो भी मनरेगा साथी मनरेगा में काम कर रहे हैं या जो भी मनरेगा साथी मनरेगा में काम करवा रहे हैं, वो कान करके सुन लीजिए कि मनरेगा गाइडलाइन में सभी जगह ये लिखा है कि जॉब कार्ड धारी या जॉब कार्ड बनाने वाले का उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। उसमें कभी कहीं ये नहीं लिखा है कि 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे के लोगों का जॉब कार्ड बनेगा। 18 साल से ऊपर जो है, 18 साल से ऊपर जितना ऊपर का है आप जॉब कार्ड बना सकते हैं। हाँ, एक ये व्यक्तिगत डिपेंड करता है कि आप वैसे व्यक्ति का जॉब कार्ड नहीं बना दें जो बहुत लाचार हो गया है, शरीर से बहुत लागर हो गया है, बहुत कमज़ोर है, देखने में एकदम दुबले पतले, माने उम्र तो है 60 साल, लेकिन कहीं कोई देख लेगा तो लगेगा करे ऐसे व्यक्ति का नाम से क्यों पैसा निकाल दे रहे, ऐसे व्यक्ति को क्यों काम लगा दे रहे हो। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे आपके
आस्था को ठेस पहुँचे, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, वैसे व्यक्ति को डिमांड नहीं काटिए। 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, 80 साल से ऊपर है, अगर वो पूरा हिष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, मजबूत है, देखने में लग रहा है कि नहीं ये काम करने योग्य है, कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जांच आ जाए उसके सामने, कभी ये पूछ दे कि क्या आप मनरेगा में काम करते हैं, तो कभी ये नहीं बोले कि मेरा कोई शरीर काम नहीं करता है, मुझको मेरा नाम झूठे चला दिया जा रहा है, मैंने कभी काम मांगा ही नहीं। तो इन सभी चीज़ों पर जो है सो ध्यान रखा जाए। लेकिन 60 साल से ऊपर है उसका भी जॉब कार्ड आप बना सकते हैं, उसको डिमांड काट सकते हैं, उसको बेहिचक पेमेंट दे सकते हैं, इसमें मनरेगा में कहीं कोई रोक नहीं है। आप देखते होंगे कि अधिकतर लोगों का जो आवास वगैरह जो मिलता है उसमें 60 साल से ऊपर के ही लोगों को मिल जा रहा है, तो उसका तो जॉब कार्ड बनाना ही पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है, तो इसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। और ज़रा इस फोटो को देख लिए कि कहीं इस पर तो आप जो है इसको जो है तो कहीं इस प्रकार के लोगों को काम नहीं दे रहे हैं। इसमें 3 फोटो है जिसमें एक जो बॉडी दिख रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर 60 साल से ऊपर है ऐसे लोगों को काम दे सकते हैं, और दूसरा ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उम्र 60 साल है, 60 साल से ऊपर है, तो ऐसे लोगों को काम नहीं दीजिए। अगला जो साथी है वो है गणेश कुमार। इनका कहता है कि मटेरियल का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है सर, और 10/1/2025 का पेमेंट किया हुआ है वो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो गणेश कुमार जी, आप ये क्लियर कीजिए कि 10/1/2025 का यानी 10 जनवरी 2025 का आपका क्या पेमेंट किया हुआ है, आपका लेबर पेमेंट किया हुआ है या मटेरियल पेमेंट किया हुआ है। अगर मटेरियल पेमेंट किया हुआ है तो वो तो अभी ब्रेक लगा हुआ, वो नहीं आ रहा है। दूसरा है कि मटेरियल पेमेंट नहीं आने के कारण जो है, अगर आप कौन सा स्टेट से बोल रहे हैं मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन स्टेट सभी स्टेट का जो है वो मटेरियल का पैसा दे दिया गया है, और स्टेट ही के तरफ से विलम्ब हो रहा है कि वो पैसा क्यों नहीं छोड़ रहा है। वो इस संदेह में है कि कम पैसा है तो हम कहाँ से पेमेंट करें, थोड़ा और पैसा का मांग है सभी स्टेट से, केंद्र से, जो पैसा अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ स्टेट में जो है मटेरियल का देना शुरू कर दिया है, कुछ जिला वाइज सबको मटेरियल दे रहा है, और हो सकता है कि आपका भी जिला को जो है वो 1 सप्ताह के अंदर आपको जो है मटेरियल पेमेंट दे दिया जाए। तो साथियों, आज जो संडे क्वेश्चन आंसर था वो थोड़ा लंबा हो गया है, क्वेश्चन लंबा लंबा था, इसका लंबा क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका जवाब भी थोड़ा लंबा हुआ है। और मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आज का एपिसोड जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो क्वेश्चन एक ही बार 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 रिपीट हो रहा है इन सभी चीज़ों को थोड़ा ब्रेक लगाइए। और दूसरा बात है कि जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं वो अच्छे क्वेश्चन का जवाब देने में भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे भारत में एक ही बात आ रहा है कि मटेरियल का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, मेट मिस्त्री का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सभी राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य में इसका खर्चा जो है बड़े पैमाने पे किया गया है, केंद्र से इसका जो फंड मिला है वो बहुत कम मिला है, जिसके कारण यह एक साथ सभी को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण यह जो है पेमेंट नहीं छोड़ पा रहा है। दूसरी बात है कि केंद्र को भी ये चीज़ पहले आगाह कर देना चाहिए कि आप लिमिट में खर्चा कीजिए, इससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन उन्होंने भी पहले नहीं बताया, जिसके कारण सभी राज्य जो है पुराने जिस स्टाइल से खर्चा काम कराते आ रहे थे उसी तरह से काम हुआ है। लेकिन उम्मीद करूँगा कि यह भी जो है सो 10-15 दिन में यह भी समस्या पूरे भारत में हल हो जाएगा, जहाँ तक सूत्रों से खबर है कि यह भी समस्या हल होने वाला है। तो साथियों, आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मेरा सब्सक्राइबर यार बहुत धीरे बढ़ रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि पूरे भारत में जो है मनरेगा की कर्मी की कमी नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन प्लीज़ जो साथी चैनल पर है मैं उनसे अपील करूँगा कि ब्लैक बॉक्स में जो सब्सक्राइब है उसको कम से कम टच कर दिए। और आज बस इतना ही। जहाँ भी रहें बिंदास रहें, अपने शरीर का पूरा ख्याल रखिए, खुश रहिए, निरोग रहिए, एकदम मज़ेदार रहिए, मज़े में रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। पैसा जब आना होगा आएगा, जाएगा क्या है, अरे ज़िंदगी मिला है तो जैसे जो काम करना है करना ही पड़ेगा। और काम से मतलब रखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की फ़ायदा नहीं है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।